आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। आप लोग कई बार फैमिली पेंशन को लेकर के सवाल करते हैं और फैमिली पेंशन को लेकर के हर किसी के अलग अलग मुद्दे होते हैं। आज आपसे मैं जिस केस की चर्चा कर रहा हूं कि अगर कोई केस ऐसा है कि कलेक्टर के द्वारा किसी व्यक्ति को रेगुलराइज कर दिया जाता है, उसके बाद रेगुलराइज करने के बाद उस ऑर्डर को चैलेंज किया जाता है किसी दूसरी अथॉरिटी में और उसी दौरान उस व्यक्ति की डेथ हो जाती है, तो क्या उसको फैमिली पेंशन मिलेगी? तो साथियों, इसी प्रकार से एक मामला है, अभी रिसेंटली डिसाइड हुआ है एमपी हाई कोर्ट से। उस मामले में क्या था कि 1998 में नरसिंहपुर के कलेक्टर ने एक व्यक्ति को रेगुलराइज किया। उस ऑर्डर को चैलेंज किया गया ट्रिब्यूनल में। पहले ट्रिब्यूनल हुआ करता था, उसके बाद ट्रिब्यूनल जब बंद हुआ उसके बाद मैटर फॉरवर्ड हो गया हाई कोर्ट। अब जब मैटर हाई कोर्ट फॉरवर्ड हुआ तो हाई कोर्ट ने यह आदेश दिया कि ये फिर से जिनको रेगुलराइज कर दिया है और जिनको डिरेगुलराइज कर दिया वो फिर से उनका एप्लीकेशन कंसिडर किया जाए, लेकिन जो कलेक्टर का जो पुराना ऑर्डर था उसको सेट असाइड करने का आदेश नहीं दिया गया कि जो कलेक्टर ने आदेश पहले जो रेगुलराइज कर दिया है उसको निरस्त किया जाता है। उसी दौरान उस व्यक्ति की डेथ हो जाती है, उसके फैमिली को फैमिली पेंशन नहीं मिलती है। कारण बताया जाता है कि आप रेगुलराइज नहीं हुए हैं। तो साथियों, इस तरह के मामले में हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि अगर जहाँ कहीं किसी को रेगुलराइज कर दिया गया है, उस आदेश को अगर किसी हायर अथॉरिटी ने कैंसिल नहीं किया है और उसी दौरान उसकी डेथ हो जाती है और उसके बाद में जो मुकदमा है वो स्टेज पे पहुंचता है कि अथॉरिटी को आदेश दिया जाता है कि आप फिर से कंसिडर करिए, उसको डिसाइड करिए, बाकी लोगों को डिसाइड करिए, तो वहाँ पे ये नहीं कहा जाएगा कि यहाँ पे ये व्यक्ति जो है इसको रेगुलराइज नहीं किया गया है। तो इस आधार पे अगर आपका भी मुकदमा ऐसा है तो आप दावा कर सकते हैं कि आपको पेंशन मिलना चाहिए, क्योंकि डेली वेज वर्कर को रेगुलराइज कर दिया गया है। और अगर आपको रेगुलराइज नहीं किया गया है और व्यक्ति जीवित है तो उस कंडीशन में फैमिली पेंशन से पहले ही उसको रेगुलराइजेशन के लिए एप्लीकेशन फाइल करना चाहिए, जैसा कि बाकी आदेश में बताया गया। रेगुलराइजेशन को लेकर के हर जगह के नियम अलग अलग हैं। कई बार क्या होता है कि आप डायरेक्ट हाई कोर्ट अप्रोच कर गए कि हमें रेगुलराइज कर दिया जाए। ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। पहले आपको अपने डिपार्टमेंट में एप्लीकेशन देना चाहिए। अगर वहाँ से कंसिडर नहीं होता है, या तो आपका रिप्रेजेंटेशन डिसाइड नहीं होता है, या तो आपका जो एप्लीकेशन है वो डिसमिस कर दिया जाता है, तो उस कंडीशन में अगर किसी अन्य व्यक्ति को रेगुलराइज किया गया है तो उसकी पैरिटी के आधार पे आप भी दावा कर सकते हैं और आपको भी रेगुलराइज कर दिया जाएगा। धन्यवाद।